आ देवभूमि किरमारा की माटी बोले, राख के टीले किए रूहानी बोले, कंकर कंकर तिलस्मी ये हड्डियां बोले, तपोभूमि का जगता इतिहास की ये निशानी बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर शंकर भोले, शंकर डमरू बोले, डमरू बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर कंकर गूंजे नाम शंकर शंकर, राख राख में गूंजे नाम शंकर शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भस्मी कंकर शंकर का परवाना हूँ, परवाना हूँ, परवाना हूँ। शंकर शंकर बोलर शंकर का दीवाना हूँ, दीवाना हूँ, दीवाना हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर कंकर में भोला बसता ये मेरा ठिकाना है, ठिकाना है, ठिकाना है। हर हर महादेव का नारा मेरा अफसाना है, फसाना है, फसाना है। किरमारा गांव की धरती पर एक बालक विचित्र सा था, टीले पर दौड़ता था, भस्मी शंकर बुलाए, मनवा उसका कंकर सा चरित्र सा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिता की राख ने छू लिया माथे पर जबाई, आंखें बंद हुई तो भीतर शिव की धुन गूंजाई आई। मैं ही भस्म, मैं ही शून्य, मैं ही तेरा आधा। शिव शिव शिव। गुरु चंद्रगिरी ने हाथ थामा, अघोर का द्वार दिखाया, जहाँ जगत को भई लगता है वही शिव ने घर बसाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राख को तन पर धारण करके कंकर कंकर जपने लगा, रात अंधेरी मनु जियारा शिव शिव में जलने लगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमावस की वो रात काली पर बेहतर जली दिवाली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं खो गया वो मिल गया, जो ढूंढ रहा था दिल गया। शिव ना बाहर शिव अंदर, हर कण में विस्तार।
सत्य बाकी सब मिथ्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मैं भस्मी कंकर शंकर का परवाना हूँ परमाणु परमाणु शंकर शंकर भोले शंकर का दीवाना हूँ दीवाना हूँ दीवाना हूँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर कण में भोला गूंजता है अब ना कोई भेद रहा गुरु चंद्रगिरी की कृपा से मितवा चल गया भस्मी कंकर बनके खुद में ही शंकर पहचान गया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव यो हर हर महादेव यो हर हर महादेव यो द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो गणित की जटिल गुत्थियां सुलझा सकता हो, जो एक बेहतरीन मनोविश्लेषक हो और जिसे भौतिक विज्ञान की बहुत गहरी समझ हो। लेकिन वो किसी हाईटेक लैब या एयर कंडीशन्ड कमरे में नहीं बैठा है, वो शमशान की राख में सना हुआ चिताओं के बीच बैठा है। और बाहर की दुनिया आम समाज उसे महज एक पागल कह रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या वो सच में पागल है? आज हम बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें साइको जीनियस के नाम से भी जाना जाता है, उनकी एक बेहद रहस्यमयी और गहरी रचना पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है आप बीती वाकिया अघोड़ अघोरी बालक भस्मी कंकर। बहुत ही दिलचस्प विषय है और आज की चर्चा का जो मूल प्रश्न है वो बहुत स्पष्ट है। क्या भस्मी कंकर का ये जो शमशान की ओर खिंचाव है या उसकी ये अघोर यात्रा वास्तव में एक सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति है या फिर ये समाज से पूरी तरह कट जाने और यथार्थ से भागने का एक काव्यात्मक रूप है? सही कहा। और इसी से हमारा दूसरा सवाल भी जुड़ता है कि क्या वैज्ञानिक तर्कशीलता और अघोर रहस्यवाद एक साथ एक ही दिमाग में सह अस्तित्व में रह सकते हैं? मेरा नजरिया तो साफ है। मैं इस पूरी गाथा को मानव चेतना के चरम जागरण के रूप में देखती हूँ। अच्छा। हाँ, ये अहंकार की मृत्यु है, जहाँ शमशान केवल एक प्रतीक है और बालक का वो वैराग्य उसकी बहुआयामी प्रतिभा का सबसे उच्चतम स्तर है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरा मानना है कि जब आप भौतिक शमशान में शांति खोजने लगते हैं ना, और समाज द्वारा पूरी तरह से बहिष्कृत होकर पागल करार दिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का चरम सामाजिक अलगाव है, एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन। और ये स्थिति उस बालक की वैज्ञानिक और व्यावहारिक क्षमताओं के साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। वो विरोधाभास आपको सतह पर दिखता है, लेकिन अगर हम मितवा जी की इस रचना की गहराई में उतरें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ये कहानी किसी साधारण फक्कड़ फकीर की नहीं है। दुनिया ने उसे पागल कहा, क्योंकि दुनिया केवल वही देखती है जो उसे समझ आता है। पर किताब में भी तो उसके व्यवहार को... हाँ, पर किताब में स्पष्ट लिखा है कि वो एक मनोविश्लेषक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री और जड़ वैज्ञानिक यानी मटीरियल साइंटिस्ट था। जब वो राख के टीलों में बैठता था तो वो दुनिया की आंखों में खोया हुआ नहीं था, वो अपनी ही चेतना में डूबा हुआ था। भीतर से जागा हुआ। बिल्कुल, वो भीतर से जागा हुआ था। मैं इसे इस तरह देखती हूँ, उसकी अघोर साधना कोई पलायन नहीं थी, बल्कि सत्य को उसके मूल रूप में देखने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे वहां नटराज कहा गया है, उसका ज्ञाता था। मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति चिता की राख में जीवन खोजने लगता है और केवल शमशान की ओर खिंचता है, तो वो मानवीय समाज की संरचना से पूरी तरह कट जाता है ना? हाँ, कट तो जाता है। पर यही तो बात है।
स्रोत सामग्री में ही एक बहुत बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ ये कहा गया है कि वो बालक विश्व स्तर पर भारत को नई तकनीकी शोध देना चाहता था, और दूसरी तरफ वो राख में लिपटकर शून्य में विलीन हो रहा है। भौतिक विज्ञान की तर्कशीलता और अघोर मार्ग का ये चरम वैराग्य व्यावहारिक धरातल पर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? आप समाज को नई तकनीक तब देते हैं ना जब आप समाज का हिस्सा होते हैं। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। आप शमशान को केवल एक भौतिक स्थान के रूप में देख रहे हैं। गुरु चंद्रगिरी महाराज का वो कथन याद करें, डर मत, जो जल रहा है वही झूठ है। हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है ना? यहाँ शमशान बाहरी दुनिया से भागने की जगह नहीं है। ये अहंकार और वासनाओं को भस्म करने की एक आंतरिक प्रयोगशाला है। इसे समझने के लिए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। ये एक सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक की तरह है। अच्छा, सेंसरी डेप्रिवेशन? हाँ, जब एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में जाता है तो वो बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर देता है ताकि उसका पूरा ध्यान अपने प्रयोग पर रहे। अघोरी के लिए शमशान वही प्रयोगशाला है। जब तक उसके भीतर का शोर शांत नहीं होगा, जब तक उसके दिमाग में बैठी सामाजिक कंडीशनिंग भस्म नहीं होगी, तब तक वो साइको जीनियस कैसे बन सकता है? मैं आपकी इस रूपक वाली व्याख्या का सम्मान करता हूं। ये काव्यात्मक रूप से बहुत सुंदर है कि शमशान एक आंतरिक प्रयोगशाला है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। किताब केवल आंतरिक यात्रा की बात नहीं करती, वो स्पष्ट रूप से भौतिक आचरण का वर्णन करती है। चिता की राख हवा में उड़कर उसके शरीर पर गिरती है। वो राख को छूकर मुस्कुराता है। वो भौतिक रूप से शमशान की ओर खींचता है और कंकर को जपता है। ये सब उसे समाज की नजर में पागल बनाता है। अगर ये केवल एक आंतरिक यात्रा थी तो बाहरी रूप से इस तरह के चरम और असामाजिक व्यवहार की क्या आवश्यकता थी? लेकिन मेरा मतलब है, क्या सत्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक संरचनाओं का पूर्ण तिरस्कार आवश्यक है? एक मनोविश्लेषक का काम तो मानव मन को समझना और उसे समाज में संतुलित जीवन जीने में मदद करना है, पर यहाँ नायक खुद उस समाज से विमुख हो रहा है। ये मुझे किसी गहरे ट्रॉमा से पैदा हुए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ज्यादा लगता है। आपका ये सवाल बहुत प्रासंगिक है कि वो भौतिक आचरण क्यों करता है, लेकिन कंकर को जपना या राख को छूना कोई पागलपन या ट्रॉमा नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ग्राउंडिंग तकनीक है। ग्राउंडिंग तकनीक कैसे? देखिए, किताब कहती है कि वो ना आस्तिक था ना नास्तिक था। वो सत्य की कसौटी पर परखा जाने वाला वास्तविक शिव था। आप पूछ रहे हैं कि ये वैज्ञानिक कैसे है? हाँ, विज्ञान कहाँ है इसमें? जब वो पशुओं के जिगर और हृदय में चेतन पुरुष पशुपति को देखता है या सूर्य और चंद्र को शिव के नेत्र मानता है, तो वो समाज से विमुख नहीं हो रहा है। वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और खगोल विज्ञान को उनके सबसे मौलिक स्तर पर डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो हम उस पर एक लेबल लगाते हैं, लेकिन जब वो बालक जानवर के हृदय को देखता है तो वो उस लेबल के पार जाकर उस धड़कते हुए अंग की शुद्ध ऊर्जा को देखता है, उस लाइफ फोर्स को जिसे उसने शिव का नाम दिया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तर्क कहाँ है? तर्क ये है कि जिसे हम गंदगी या राख कहते हैं, वो वास्तव में मैटर यानी पदार्थ का अंतिम रूप है। वो समझ गया है कि राख ही अंतिम सत्य है, जहां हर चीज की पहचान मिट जाती है। पर समाज उसे पागल कह सकता है, क्योंकि समाज कंडीशनिंग में जीता है। समाज को साफ सफाई और गंदगी के बीच का फर्क चाहिए, लेकिन एक साइको जीनियस के लिए राख केवल ऊर्जा का एक रूप है। रुकिए, मुझे इस तर्क पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आप विज्ञान और रहस्यवाद को एक ही पलड़े में रखने का प्रयास कर रही हैं। विज्ञान और अघोर रहस्यवाद की प्रणालियां बिल्कुल अलग हैं। कैसे? दोनों सत्य की खोज है। हाँ, पर तरीके अलग हैं। आपने कहा कि वो प्रकृति को मौलिक स्तर पर देख रहा है, लेकिन किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अमावस्या की रात को उसे ये बोध प्राप्त होता है कि ना वो शरीर है ना वो विचार है, वो केवल शिव का स्पंदन है। हाँ, बिल्कुल। अब इस पर गहराई से विचार करें। वो विचार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, और यही उस यात्रा का सबसे गहरा बिंदु है। लेकिन ये बिंदु विरोधाभासी है। विज्ञान, साहित्य, मनोविश्लेषण, ये सब के सब विचारों पर आधारित हैं। बिना विचार के आप क्या हैं?
विचार, विश्लेषण और प्रयोग के बिना ना तो कोई नई तकनीकी शोध हो सकती है और ना ही कोई साहित्य रचा जा सकता है। मतलब शून्य की अवस्था से, जहां विचार ही नहीं है, वहां से आप समाज को कोई तकनीकी शोध कैसे देंगे? विचारों का ये विघटन एक वैज्ञानिक की मूल आवश्यकता को ही नष्ट कर देता है। आध्यात्मिक जागरण अपनी जगह है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये एक प्रकार की बौद्धिक आत्महत्या है। बौद्धिक आत्महत्या, ये एक बहुत ही भारी शब्द है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम का अपग्रेड है। अपग्रेड बिना विचारों के? इसे एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करने जैसा मानिए। जब वो कहता है कि वो विचार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग की न्यूरोलॉजिकल गतिविधि बंद हो गई है। आप हार्ड ड्राइव को नष्ट नहीं कर रहे हैं, आप केवल उस पुराने सॉफ्टवेयर और वायरस को मिटा रहे हैं। विचार क्या हैं? हमारे ज्यादातर विचार बाहरी दुनिया की देन हैं। डर, चिंता, सामाजिक दबाव। जो वो विचारों के पार जाता है तो वो अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता, वो चित्त का जागृत दर्शक बन जाता है। तो आपके कहने का अर्थ है कि ये जो विचार शून्यता है, ये ही एक तरह का सुपर कंसंट्रेशन है? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। एक मनोविश्लेषक तभी सबसे अच्छा काम कर सकता है जब वो अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और विचारों से मुक्त होकर केवल एक साक्षी भाव में रहे। यही साइकोजीनियस का असली मतलब है। अच्छा। जब आपके भीतर विचारों का शोर बंद हो जाता है, तभी असली और शुद्ध रचनात्मकता बाहर आती है। वो विचारों की क्षमता नहीं खो रहा, वो विचारों के स्रोत तक पहुंच रहा है, उस शिव के स्पंदन तक। क्वांटम भौतिकी में एक ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है ना, जहां वास्तविकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन देख रहा है। हाँ। अघोर का ये साक्षी भाव भी उसी ब्रह्मांडीय चेतना को देखने का एक तरीका है। देखिए, क्वांटम भौतिकी का नाम लेना यहाँ थोड़ा आसान है और हमें इस तुलना में सावधान रहना चाहिए। ये सच है कि क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, लेकिन हमें समझना होगा कि क्वांटम भौतिकी कठोर गणितीय समीकरणों पर टिकी है। आप उसे लैब में माप सकते हैं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ। जबकि अघोर मार्ग का ये अनुभव पूरी तरह से व्यक्तिपरक है, यानी सब्जेक्टिव है। जब रचयिता कहता है मैं ही भस्म, मैं ही शून्य, तो यह एक गहरे मनोवैज्ञानिक सच का बयान हो सकता है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो शमशान में बैठकर क्वांटम के गणितीय समीकरण हल कर रहा था। मैं दोनों के मूल दर्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपके फ्लो स्टेट वाले तर्क पर वापस आता हूँ। अगर वो पूरी तरह से उस शून्य में चला गया है, अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट हो चुका है और वो अब विचार नहीं है, तो फिर एक तार्किक सवाल उठता है। अगर उसका अहंकार और उसकी व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह मर चुकी है, तो वो कलम कैसे उठा सकता है? एक मरा हुआ अहंकार कुछ रच कैसे सकता है? हम इस किताब पर ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये किताब कैसे लिखी गई? अरे, ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब मितवा जी की रचना के उस सबसे शक्तिशाली हिस्से में है जहां रचयिता और साधना एक हो जाते हैं। कैसे? किताब स्पष्ट करती है, उसकी कलम अघोर, उसका कागज राख, उसकी स्याही अनुभव। यहां बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि जब अहंकार मिटता है तब कला कैसे जन्म लेती है। वो लिख नहीं रहा, वो स्वयं लिखा जा रहा है। स्वयं लिखा जा रहा है? हाँ, बेहतरीन कला या कोई भी महान वैज्ञानिक खोज अक्सर तब होती है जब शोधकर्ता का अपना अहंकार, उसका जो मैं है, वो रास्ते से हट जाता है। जब वह मैं कंकर नहीं शंकर हूं की अवस्था में आता है, तो वह केवल एक माध्यम बन जाता है। जो लिखता है वह कोई इंसान नहीं रहता, वह स्वयं अनुभव बन जाता है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि कला और दर्शन के नजरिए से ये विचार की कागज राख है और स्याही अनुभव है, बहुत ही ओजस्वी है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम इसके जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। क्या हकीकत? जो पंक्ति आपने अभी समझाई, उसके ठीक बाद एक और बहुत ही अहम पंक्ति आती है, जो लिखता है वही भस्म होकर सत्य बनता है। क्या आप देख रही हैं कि ये मार्ग क्या मांग कर रहा है? ये मांग कर रहा है कि रचयिता स्वयं नष्ट हो जाए। ये निर्माण का नहीं बल्कि पूर्ण विसर्जन का रास्ता है। ये रचयिता को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर देता है। आप इसे विनाश के रूप में देख रहे हैं, जबकि ये विस्तार है। भस्म होना यहाँ शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये उस सीमित मैं का भस्म होना है। लेकिन जमीनी दुनिया में हमें उस मैं की जरूरत होती है।
अगर दुनिया का हर वैज्ञानिक, हर डॉक्टर अपनी पहचान मिटाकर राख में लिपट जाए और कंकरों में शंकर देखने लगे तो समाज कैसे चलेगा? पर ये सबके लिए मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये यात्रा मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी है। अपने भीतर के शमशान में उतरना, अपने ही टूटे हुए विचारों का सामना करना, ये अत्यधिक साहस का काम है। लेकिन खुद के लिए शांति पाना और समाज के लिए उपयोगी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या समाज के लिए उपयोगी होने का केवल एक ही तरीका है कि आप रोजमर्रा की भीड़ का हिस्सा बने? गुरु चंद्रगिरी महाराज जैसे मार्गदर्शक क्या समाज के लिए अनुपयोगी थे? नहीं। वो एक मार्गदर्शक थे। वे उस समाज की चेतना को जगाने का काम करते हैं जो अपनी ही भौतिक दौड़ में अंधी हो चुकी है। भस्मी कंकर का वो रूपांतरण यह दर्शाता है कि असली ज्ञान भीड़ में नहीं, शून्य में मिलता है। जब वह कहता है हर कंकर बोले शंकर, तो वह विज्ञान की लैब और शमशान के बीच के विभाजन को मिटा रहा है। देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां मैं आपके दृष्टिकोण की गहराई का सम्मान करता हूं। ये सत्य है कि जड़ और चेतन के मिलन की इस महागाथा को केवल एक सीधे तार्किक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। बलजीत सिंह मितवा ने किरमारा की मिट्टी से एक बहुत ही सार्वभौमिक रूपक गढ़ा है। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी भी अपनी इस बात पर कायम हूं कि अघोर का ये मार्ग सामाजिक यथार्थ से दूर अलगाव की एक चरम अवस्था है। ये व्यक्तिगत मुक्ति जरूर हो सकती है, लेकिन यह एक व्यावहारिक मॉडल नहीं है। शायद इसे समाज पर लागू करने के लिए लिखा ही नहीं गया है। शायद ये केवल उन विरले लोगों के लिए है जो यथार्थ की सतह को फाड़कर उसके भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। आज की चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि भस्मी कंकर की कहानी महज एक कथा नहीं है। सही बात है। ये मानव दिमाग के उस महासागर में गोता लगाने जैसा है जहां विज्ञान का तर्क और रहस्यवाद का अनुभव एक हो जाते हैं, जहां इंसान अपने ही अहंकार को भस्म करके एक साइको जीनियस बन जाता है। और दूसरी ओर ये एक ऐसा कठिन मार्ग है जो व्यक्ति को दुनिया की सामान्य संरचनाओं से पूरी तरह काट सकता है। दोनों ही बातों में वजन है, और इस गाथा की खूबसूरती यही है कि ये आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। तो हम वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तरफ तार्किक विज्ञान की दुनिया और दूसरी तरफ राख से ढका हुआ एक अघोरी बालक जिसके लिए हर कंकर सांस ले रहा है। क्या अंतिम सत्य को पाने के लिए वास्तव में हमें अपनी तार्किक दुनिया को उस शून्य की राख में भस्म करना पड़ता है, या क्या हम उस राख को छुए बिना भी सत्य को देख सकते हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है। द डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद।